नमस्कार। देखिए, आज हम बात करते हैं मिथुन लग्न वाले जातकों यानी जेमिनी एसेंडेंट के लिए ये आने वाला 2024 का फर्स्ट मंथ जनवरी कैसा जाएगा। तो नमस्कार, मैं ए के पंत स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। आपके लग्न में 3 लिखा है यानी मिथुन लग्न है आपका, आपको आइडिया है इस चीज़ का। देखिए, जेमिनी एसेंडेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने एनुअल वीडियोज़ डाल दी हैं, आप लोगों ने देख ली होंगी, देखें उसे, वो आप लोगों के हित में है ताकि पहले से आप लोगों को आइडिया रहे कि क्या होने वाला है अगले साल। तो एनुअल वीडियोज़ देखें। में भी हम बात कर रहे हैं जनवरी मंथ की। आपका इसमें मंथ में चेंजेस जो हुए हैं यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, मैंने बुध वक्री 2 जनवरी तक बुध वक्री है आपके 2024 के जनवरी में। सेकेंड जनवरी तक आपका बुध वक्री है। फिर जो है ये आपका मार्गी हो जाएगा यानी 3 तारीख से सभी ग्रह मार्गी हैं, ऑल मार्गी लिखा हुआ है। अब राहु केतु छोड़ दे, वो तो हमेशा वक्री होते हैं। 1 जनवरी 2024 से बृहस्पति मार्गी है। उसके बाद यानी फर्स्ट जो ऑफ जनवरी से, और यहाँ पे शनि मार्गी हो चुका है कब? 5 नवंबर 2023 से शनि मार्गी है। आप लोग परेशान थे कि शनि क्या असर देगा, क्या देगा। मैंने बताया हुआ है पहले आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में कि 27 नक्षत्र होते हैं, उनके हिसाब से 27 दिन बाद जो है शनि का मार्गी होना या फिर वक्री होना इफेक्ट में आता है। तो शनि महाराज जो है स्लो मूविंग प्लेनेट है। इनका 5 नवंबर से 27 दिन जोड़ दें यानी इस दिसंबर की स्टार्टिंग में ये अपना बेसिकली मार्गी होने का असर देते हैं। शनि मार्गी होकर क्या देगा आपको, बृहस्पति क्या देगा आने वाले जनवरी, इस पे हम बात करते हैं। तो शनि महाराज से स्टार्ट करते हैं। शनि महाराज कहाँ है? देखिए, आपके यहाँ बैठे हैं। आपके वर्तमान में भाग्य वाले खाने में अपनी राशि में बैठे हैं। मकर कुंभ का मालिक होता है शनि। मकर आपके लिखा है 8th हाउस में, कुंभ लिखा है आपके भाग्य वाले खाने में। जनवरी की पहली वीडियो है इसलिए समझाते हुए जाता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके भाग्य वाले खाने में। निश्चित रूप से भाग्य से आपको धन देंगे, जमीन से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे आने वाले जनवरी में। जिनकी भी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है उनको ये लाभ देना ही देना है। इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से देखा है इन्होंने मंगल की राशि को। ये थोड़ा चिंता का विषय है। ऐसा क्यों? देखिए, तीसरी दृष्टि देखा, एक यहाँ लिखा हुआ है, एक मतलब मेष का मालिक मंगल हो गया। मंगल और शनि में पड़ती नहीं है, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है। मैं हमेशा समझाता हूं आप लोगों को कि कौन ज्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। तो शनि महाराज की तिर्यक दृष्टि है मंगल की राशि पे, ये फ्लक्चुएशन लाती है यानी भाग्य तो साथ देगा लेकिन लाभ आपको तुरंत नहीं मिलेगा। तो लाभ कब मिलेगा? कालांतर में, बाद में मिलेगा। अब यहां से देखिए तीसरी दृष्टि, उसके बाद आपने कहा आप 7th कहां पड़ रही है? आपके अपने पिता सूर्य की राशि सिंह को देखता है। मकान खाली है तो ऑब्वियसली बेटा जो है अपने पिता को पसंद नहीं करता। आप जानते हैं शनि जो है सूर्य को अपशब्द कहते हैं, लेकिन मकान खाली है, इनकी अपनी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, तो ये इसका भला करते हैं। यानी यहां बैठकर निश्चित रूप से आपका जो है भाई बहनों से संबंधों में मधुरता लाते हैं, आपके टेम्परामेंट को बढ़ाएंगे क्योंकि आपका भाग्य बढ़ेगा। भले ही लाभ न मिल रहा हो, दिख न रहा हो आपको, लेकिन जो है लाभ मिलना है इन फ्यूचर निश्चित रूप से। तो जनवरी के महीने में आपको ये निश्चित रूप से आप जो कर्म करेंगे उसका लाभ आपको आगे मिलना ही मिलना है। भाई बहनों से संबंधों में मधुरता लाएंगे यहाँ इस समय ये। उसके बाद टेम्परामेंट थोड़ा बढ़ाएंगे आपका। टेम्परामेंट इतना ना बढ़े कि आपके 8th हाउस का मालिक बनता है शनि, कि यहाँ लिखा है 10, तो वहां फ्लक्चुएशन ना हो आयु में, ये देखें आप। उसके बाद शनि महाराज ने यहाँ 7, 8, 9, 10 मंगल की पहली राशि को यहाँ देखा मेष, और वृश्चिक को यहाँ देखा कहाँ? एनिमी वाले खाने में। आपके भाग्य से मैंने बताया आपको आपके भाई बहनों का भला होगा लेकिन आपके एनिमीज परेशान हो जाएंगे। ऑब्वियसली आपको भाग्य से कोई चीज मिलेगी तो चिढ़ने वालों की तो जमात बैठी रहती है समाज में। तो यहाँ पे शनि महाराज आपके भाग्य से आपके शत्रुओं का नाश भी करेंगे, दमन करेंगे। मैंने बताया आपको कि फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचें बॉडी में, और जो है टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से, बीपी टाइप की समस्या से बचें। ये आपको निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यहाँ पे शनि महाराज की दृष्टि है, फिर से कह दूं, आपके कौन से? आपके 6th हाउस में। तो कोर्ट केसेस का इन सब का योग बनता है यहाँ पे, यानी कि लिटिगेशंस का योग बनता है। थोड़ा थाना कचहरी से बचें, धन आपको निश्चित रूप से शनि महाराज दे जाएंगे। आते हैं हम बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति महाराज मैंने बताया कि मंथ की स्टार्टिंग में ही मार्गी हो जाएंगे। 9th और 12th राशियों का मालिक होता है। 9 कहाँ लिखा है? आपके यहाँ लिखा है कि धनु और मीन, इनका मालिक होता है ये। स्पाउस वाले खाने का मालिक है। 7th हाउस का लॉर्ड है। मार्केश तो होना चाहिए लेकिन अच्छे खाने का मालिक है तो काफी कुछ हट जाता है मार्केश की शेड से। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का भी मालिक है। कहां बैठा है? लाभ वाले खाने में। निश्चित रूप से आपके स्पाउस को लाभ मिलेगा। आपका स्पाउस अगर जो है अगर वो लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उनके लिए मजबूत योग बनाएगा जनवरी महीने में। और दूसरी बात, आपको कार्य क्षेत्र से, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको लाभ का या बिजनेस से लाभ के निश्चित रूप से योग बनाएंगे बृहस्पति महाराज। यहां से देखेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखा है इन्होंने।
किसको देखा? सूर्य की राशि को। सूर्य से अच्छी पड़ती है। आपको लाभ होगा तो आपके भाई बहनों से प्रसन्नता होगी, भाई बहनों से आपको मदद का भी योग बनता है। यहाँ पे देखिए 5th 6th 7th, यहाँ बृहस्पति महाराज ने देखा शुक्र की राशि को। कौन से खाने में? आपके विद्या संतान वाले खाने में। बृहस्पति सात्विक ग्रह है, देवताओं के ग्रह है। यहाँ 7 का मालिक शुक्र क्या है? शुक्राचार्य है। राक्षसों के ग्रह हैं, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। तो यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन में यहाँ थोड़ा बाधा का योग बनता है। आपको आलस्य दे देगा, आलसी बना देगा एजुकेशन में, शिक्षा में। आपकी संतानें हैं तो उनको भी याद रखें कि वो थोड़ा आलस्य दे देगा, और हालांकि संतानों से लाभ का या संतानों को लाभ मिलने का योग बनाएगा जनवरी महीने में, लेकिन ये संतानों को भी आलस्य देगा, आपको भी आलस्य देगा यहाँ बैठ के। उसके बाद 7 8 9 कहाँ देखा इसने? अपनी ही राशि में स्पाउस वाले खाने को। निश्चित रूप से आपके स्पाउस अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या नौकरी जॉब इत्यादि में कुछ चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर योग बनाएंगे, तो बृहस्पति महाराज आपको दे जाएंगे निश्चित रूप से। वैसे भी मार्गी स्टेज में है, सुकून में है शनि की तरह, तो यह आपको देने वाले हैं जनवरी महीने में ये। और यदि बृहस्पति शनि बृहस्पति की शेड चल रही है आपस में अंतर प्रत्यंतर, तो ये निश्चित रूप से आपका जो है राजयोग का योग बनाते हैं। आते हैं हम यहाँ पे, देखिए राहुदेव का। कहाँ बैठे हैं राहुदेव? आपके राहुदेव बैठे हैं आपके जो है जनवरी में, कंप्लीट जनवरी ऑब्वियसली ये बैठे हैं आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। अब मेष से मीन में कब आए हैं? चूंकि राहु के तो क्या है, ये आप जानते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं और सदा वक्री होते हैं, तो ये मेष से मीन में 1 नवंबर को इनकी शेड आई थी, छाया। 2 दिसंबर को ये साक्षात फिजिकल फॉर्म में आ गए हैं बृहस्पति की राशि पे। अभी तक थे बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल बनाए हुए थे, अब बृहस्पति की राशि में आके राशिगत चांडाल बनाएंगे। नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग बनाएंगे। जो भाई बहन, मैं राहु केतु दोनों का जॉइंट में बात करता हूं, देखिए जो भाई बहन जिनकी राहु की दशा चल रही है वो नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। और नीच काम में मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को कि कोई चोरी डकैती नहीं होती, कोई गंदा काम नहीं होता। किसी भी काम को, किसी भी बिजनेस को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा टैक्ट चाहिए होता है। कैसे आप राहु को समझाने के लिए बुध को डील करते हैं, मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को। राहु देव यहां से देखेंगे बुध की राशि को। निश्चित रूप से जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत मजबूत समय रहेगा, नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए। साथ ही साथ ये राहु देव या केतु की दशा आपके स्थान परिवर्तन का मजबूत योग बनाएगी। जिन भाई बहनों की केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है वो ध्यान रखें, उनके जॉब में चेंजेस का योग आएंगे, स्थान बदलने का योग आएंगे। लेकिन यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो आपने जॉब कतई नहीं बदलना है, इसको ध्यान रखें आप। तो राहु केतु आपको धन प्राप्ति का योग बनाता है। केतु यहां झटके में चेंज का योग बनाता है, लेकिन वो चेंज आपके लिए बहुत बेहतर नहीं होगा। यानी आप दूसरे जो है अच्छे ऑफर के लिए अभी वर्तमान की जॉब छोड़ देंगे तो अच्छे ऑफर में आपको नुकसान का योग बनेगा। आगे आते हैं, देखिए हम इनके बाद हमने कहा साहब हम बात कर रहे हैं मंगल महाराज की। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, यानी इस समय जो जातक पैदा होगा, जो मिथुन लग्न का जातक होगा, वो 7th हाउस का मंगल ही होगा। मंगल महाराज बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, कोई एनिमिटी नहीं है। मालिक किसका होता है? 1 और 8 का, मेष और वृश्चिक का। 1 लिखा है यहाँ, देखिए 8 लिखा है यहाँ, यानी डबल मार्केश है आपका। 11th हाउस का लॉर्ड है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है मंगल, यहाँ डबल मार्केश है। मंगल में चंद्रमा की दशा आती है अंतर प्रत्यंतर, स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिखाएगा। अब मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, लाभ वाले खाने का भी मालिक है, आपके एनिमी वाले खाने के भी मालिक है। तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, पहली बात ध्यान रखें। आपको लाभ होगा, उस लाभ से आपके एनिमीज डेवलप होंगे, ऐसा भी योग बनाएगा। घात करने वाले एनिमी होंगे, ऐसा भी योग बनाएगा। मंगल महाराज यहां देखिए आपका 1st 2nd 3rd 4th स्पाउस वाले खाने में बैठ के, चूंकि सूर्य मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य चला गया 15 जनवरी को यहाँ पे, तो सूर्य मंगल जब तक यहाँ बैठे हैं, यदि आपके मंगल में सूर्य या सूर्य में मंगल है तो आपके स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा इस समय। तो आर्गुमेंट करने से कोई मतलब हासिल नहीं होगा। मंगल महाराज 1st 2nd 3rd 4th देखा बृहस्पति की राशि को, निश्चित रूप से आपके टेम्परामेंट का असर आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आएगा, लेकिन वो भी आपको लाभ दे देगा, क्योंकि मंगल का बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है। भले राहु बैठे हैं वहां परेशान करेंगे, लेकिन मंगल की एज सच बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है। अगर मंगल में राहु आता है तो वो आपको दिक्कत का योग बनाता है कार्य क्षेत्र में। मंगल महाराज की 7वीं दृष्टि कहाँ है? बुध की राशि में। मंगल का बुध घनघोर दुश्मन होता है। मंगल सूर्य की शेड यहाँ पे है, देखिए, तो क्या हुआ? आपके स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ेगा। तो मंगल देख रहा है बुध की राशि को, मैंने बताया, फिर से बोलता हूं, मंगल का बुध घनघोर पुश्तैनी दुश्मन होता है। तो इस मंगल के चलते आपके स्वयं मन अशांत हो जाएगा, मन को खराब करेगा, आपको परेशान करेगा। ऑब्वियसली आपका जो है स्पाउस अगर जीना हराम कर देगा तो आपको दिक्कत आएगी। उससे बचना है उनको जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या शेड है। 7 और 1 8 से देखा है इसने चंद्रमा की राशि को। ठीक बात है, ये आपको निश्चित रूप से आपके स्पाउस के, आपके रिश्तेदारों से, रिलेटिव से, लाइनेज के लोगों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन धन प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग होगा। यानी पार्टनरशिप के बिजनेस से ये आपको धन दे जाएगा आने वाले जनवरी मंथ में। हम बात कर रहे हैं, देखिए, आपके बुध महाराज की। बुध महाराज बैठे हैं यहाँ पे।
अब बुध कहाँ बैठा है? मंगल की राशि पे। मैंने बताया है कि बुध की मंगल से बिल्कुल नहीं पड़ती, और मंगल देख भी रहा है बुध की राशि को यहाँ। तो इत्तेफाक की बात यह है कि बुध यहाँ बैठ के कहाँ बैठा है? कब तक? 8 जनवरी तक बैठा है आपके 6th हाउस में। जिनको स्किन की प्रॉब्लम है थोड़ा बच के रहें, स्किन संबंधी समस्या दिखाता है, पानी से या बॉडी में फ्लक्चुएशन से नुकसान का योग बनाता है कि बॉडी में फ्लक्चुएशन से बचें, खासकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं या 50+ हैं कह लीजिए। और बुध महाराज मालिक किसका होता है? 3 और 6, मिथुन कन्या का। 3 कहाँ लिखा है आपके लग्न में, 6 कहाँ लिखा है माता वाले खाने में। तो आपको ये स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा निश्चित रूप से। लग्न का लॉर्ड बुध कहाँ बैठा है आपके 6th हाउस में। फिर से कह दूं, फ्लक्चुएशन समस्या, बॉडी के अंदर के पानी की समस्या, बाहर के पानी से बचना है आपने। उसके बाद आपको स्किन संबंधी समस्याओं से बचना है। जातक जो पैदा होगा इस समय, वो जो है उसको हैमिंग की यानी कि स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होगी, यानी कि जो है वो बोलने में लड़खड़ाएगा, इस तरह की हल्का सा वाणी दोष लाता है बुध। ये ध्यान रखें 6th हाउस में बैठ के, खासकर तब जब लग्न का लॉर्ड भी बुध हो। हालांकि ये हमेशा नहीं होता, चंद्रमा केतु के अंतर प्रत्यंतर पे डिपेंड करता है। बुध महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं सीधे आपके शुक्र की राशि को। अच्छे कामों में पैसा खर्च होगा, साथ साथ चिकित्सकीय कामों में भी पैसा खर्च होगा, मेडिकल लाइन में। तो मेडिकल लाइन में पैसा खर्च ना हो, ज्यादा बेहतर है। इंजॉयमेंट में पैसा खर्च होना चाहिए। तो यहाँ पे बुध के अंतर प्रत्यंतर शेड आने पर यह ऐसा योग बनाता है कि आपको मन का सुकून मिलेगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, यात्रा के दौरान आपका स्वास्थ्य बिगड़ने का योग बनाएगा, और विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग है जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। कब? 8 जनवरी से पहले पहले बुध महाराज यहां शिफ्ट हो गए। देखिए 8 जनवरी को कहां? बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति और बुध में वैचारिक मतभेद होता है। बुध यहां बैठेगा आपका कहां? स्पाउस वाले खाने में। तो ये क्या है? स्पाउस को रिलेक्टेंट बना देगा, अनिच्छुक बना देगा, और उसके बाद आपका पार्टनर अनिच्छुक होगा, और पार्टनरशिप के बिजनेस में भी आपको जो है पार्टनर की विलिंगनेस नहीं दिखेगी। यदि आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, आपको लगेगा सब कुछ मैं ही चला रहा हूं और पार्टनर मेरा निठल्ला बैठा हुआ है। ऐसे योग बनाता है। यहां बैठेगा, देखेगा आपके अपने लग्न को, तो निश्चित रूप से आपको मजबूती देगा। यानी कि इस बुध ने 8 जनवरी के बाद से आपके अपने शरीर को, आपके माता के स्वास्थ्य को मजबूती देनी है। जहां पे 8 जनवरी से पहले पहले आपको डाउनफॉल दिख रहा था, वहां 8 जनवरी के बाद आपको बेहतरी दिखाई देगी। अब मालिक कहां बताया मैंने आपको? आपके लग्न का लॉर्ड है, यहां का लॉर्ड है, और बुध की शिफ्टिंग है। जिनकी भी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, वो साहब आपके लग्न का लॉर्ड बुध है। ओम बुम बुधाय नमः का जाप निश्चित करें। मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को कि बुध की माला जपते हैं, चाहे 101 चाहे 108 मनकों की, वो आपका हेडेक है। अब उससे फर्क नहीं पड़ेगा यहां पे। और बुध चूंकि न्याय का देवता होता है, शनि मैंने बताया न्याय का देवता है, लेकिन वो पार्शियलिटी कर जाता है। बुध न्याय का देवता नहीं करता। तो आप लोग को एफर्ट करना पड़ता है, किनको? मिथुन और कन्या लग्न वालों को अपने काम से जस्टिस करना, मतलब न्याय, जस्टिस लाना पड़ता है अपने काम में। आप जस्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आपको जस्टिस देगा। बुध महाराज की माला कब जपेंगे? मैंने बताया हुआ है कि सिर्फ वेडनेसडे को अगर जपते हैं तो सिर्फ बुधवार को सिर्फ बुध की ही माला जपेंगे, बाकी देवताओं की पूजा नहीं होगी। बुध के साथ बाकी देवताओं की पूजा अवॉइड करें। उसके बाद यदि आप एक समय चुन लेते हैं सुबह या शाम का, तो वो भी ठीक है। आप शाम को या सुबह एक टाइम चुन लें जिस समय आप सिर्फ बुध की माला जपें, बाकी देवताओं की पूजा दूसरे पहर में कर लिया करें। तो ये बुध आपको धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। आपने मिथुन लग्न या कन्या लग्न वालों ने बुध को साध लिया, आपको किसी को देखने की, किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। बुध महाराज का ये पोजीशन रहने वाला है। देखिए शुक्र महाराज कहां बैठे हैं? आपके 6th हाउस में बैठे हैं, मंगल की राशि में। मंगल से कोई एनिमिटी है नहीं इसकी खास, लेकिन 6th हाउस में बैठ के ये आपका अपोजिट जेंडर से आक्षेप का योग बनाता है, अपोजिट जेंडर से घात का योग बनाता है, बाहर घूमने का योग बनाता है। 2 और 7 का मालिक होता है विष तुला का। 2 यहां लिखा है आपका, 7 यहां लिखा है संतान वाले खाने में। तो संतानों से भी एनिमिटी का, आर्गुमेंट का योग बनाएगा। संतानों के स्पाउस से आपको आर्गुमेंट का या फंसने का योग बनाएगा। शुक्र 19 तक है, तो आपके संतान की स्पाउस आप पे झूठा आक्षेप लगा सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे बचना होता है इस समय। शुक्र महाराज आपका घूमने फिरने का भी योग बनाएगा, और शुक्र बुध, बुध शुक्र की अगर युति है तो निश्चित रूप से आप एंजॉयमेंट के लिए बाहर जाएंगे। शुक्र महाराज यहां से यहां कब आए? आपके जो है वो शुक्र आया बृहस्पति की राशि में, देखिए 19 जनवरी को। अब बृहस्पति क्या है? देवताओं के गुरु हैं। शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। दोनों में अनसेट एनिमिटी होती है। और शुक्र यहाँ मालिक किसका है? संतान पक्ष का है। आपकी संतान से आपके स्पाउस का आर्गुमेंट होगा, जिससे आप इफेक्टेड होंगे। और शुक्र यहाँ बैठ के देखेगा अपने मित्र बुध की राशि को, लेकिन आपको मजा भी आएगा, यानी कि आपको ये लाभ दे जाएगा शुक्र निश्चित रूप से। आपकी संतानों को भी लाभ देगा। सामने बृहस्पति महाराज बैठे हैं, शुक्र में बृहस्पति होता है, तो आपकी संतानें थोड़ा पदभ्रमित होंगी, यहां ध्यान रखें। और शुक्र जब यहां आया 19 जनवरी के बाद, तो ये हायर एजुकेशन का भी योग बनाता है, चाहे आपके स्वयं की चाहे आपके संतानों की। शुक्र 2 और 7 का मालिक है। फिर से कह दूं कि जो बहनें
जो बहनें प्रेग्नेंट हैं या कंसीव करना चाहती हैं, कब, यहां देखिए 19 जनवरी से पहले पहले कब तक है, 19 जनवरी से पहले शुक्र यहां बैठा है आपके 6th हाउस में, तो 19 जनवरी से पहले पहले आपको कंसीव करने में थोड़ा ध्यान रखना है आपको, कि जो है थोड़ा ध्यान रखें, शुक्र को हटने दें यहां से, पहली चीज यहां से भी हटने दें। जब बृहस्पति की राशि में आएगा तो भी कंसीव करने के लिए अच्छा पीरियड नहीं रहेगा, जब हट जाए तब कंसीव करें। और यदि आप प्रेग्नेंट चल रही हैं उस समय, तो आपको गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। सामने बृहस्पति देख रहा है, स्थूल का यानी लेथार्जिक कंटेंट के चलते, आलस्य के चलते आपको जो है ये दिखता है कि जो है आपके संतान को घात होने का योग है। तो आप प्रेग्नेंट भी हो उसमें धीमे धीमे काम करते रहें, बिल्कुल बिस्तर पे पड़ ना जाएं। 7, 8, 9 कहां देख रहा है, अपनी ही राशि को, आपके स्पाउस को लेथार्जिक बनाएगा, याद रखिएगा, यदि बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। तो उसके बाद ये शुक्र का फल है आपका, और शुक्र और बुध दोनों आपको धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। मैं आता हूं भगवान भास्कर, सूर्यदेव की दशा है, सूर्यदेव यहां बैठे हैं, मालिक किसका है आपका, 3rd हाउस का मालिक होता है। जिनकी सूर्य में मंगल में सूर्य चल रही है, उनका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, भाइयों से विवाद के योग बनेंगे। उसके बाद सूर्यदेव कहां देख रहे हैं, सीधे अपने बुध की राशि को, उस विवाद से आपको फायदा हो जाएगा। देखिए बुध का अच्छा मित्र है सूर्यदेव, यहां शिफ्ट हुए 15 जनवरी को, आपने कहा साहब मकर में आए, यानी संक्रांति का समय आ गया। देखिए अब ये सूर्यदेव यहां 15 जनवरी के बाद कहां होंगे, मकर पे, तो वहां बैठ के शनि की राशि पे है। शनि क्या है, आप मैंने बताया आपको पुत्र है, सूर्य स्वयं पिता है, पिता बैठा है पुत्र के मकान में, तो पुत्र जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, थोड़ा परेशान हो जाएगा, शनि फ्लक्चुएटिंग होगा, भाग्य में लड़खड़ाहट आएगी। शनि महाराज यहाँ सॉरी सूर्यदेव यहाँ आके सीधे देखेंगे अपने चंद्रमा की राशि को, 2nd हाउस में धन प्राप्ति का योग बनाएगा, जमीन से गड़े हुए धन से योग बनाएगा। धन प्राप्ति का निश्चित रूप से योग बनाना है। जो लोग सट्टा जुआ खेलते हैं, लॉटरी या शेयर मार्केट करते हैं, उनकी सूर्य की बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन योग रहने वाला है इस समय। ये आपके ग्रहों की पोजीशन थी, मैंने लाल से लिखा हुआ है चंद्रमा की पोजीशन। 23-24 को चंद्रमा यहां आएगा, देखिए आपके मन को अशांत करेगा, मन को दौड़ाएगा। ऐसे ही 10 और 11 को भी आपको भ्रमित करेगा, ये मन को दौड़ाएगा। पार्टनरशिप का बिजनेस है या पार्टनर से आर्गुमेंट के चांसेस बढ़ते हैं, लाइफ पार्टनर से। 25, 26, 27 अपनी ही राशि पे आया, फ्लक्चुएशन आ जाएगा धन वाले खाने में, यानी दूसरे को पैसा बिल्कुल नहीं देना है आपने इस समय। और इस समय 12, 13 को पैसा उधार बिल्कुल मत दें, पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें, करें तो ऑन पेपर करें हर चीज। ये आपको पैसे में लेन देन में पैसे के झटके का योग बनाता है। और उसके बाद यदि मार्केट चल रहा है, यदि आपका मार्केश चल रहा है, मैंने बताया आपको कि 1 और 8 का मालिक मंगल आपका डबल मार्केश होता है, 4 का मालिक चंद्रमा मार्केश है यहां देखिए आपका। तो उस समय आपको ध्यान रखना है मार्केश की दशा में 25, 26, 27, 12, 13 ये वो समय है जब आपको अपने फैमिली में किसी के और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बनते हैं। उसके बाद यहां देखिए केतु महाराज, पहले हम बात करते हैं उच्च नीच कब हुआ। यहां पे चंद्रमा आया 21-22 को, उच्च का हो गया, यहां 8-9 को आया, नीच का हो गया। और उसमें 8-9 को, 8 को तो ये यहां है, 21-22 को बुध जा चुका है देखिए। तो याद रखें 8 और 9 को, 8 तारीख को पानी से खतरा है आपको, चाहे वो बॉडी के अंदर का पानी हो चाहे बॉडी का बाहर का पानी हो। 8, 9, 21-22 को एनिमी पक्ष प्रबल हो जाएगा, खर्चा आपका जो होगा वो मेडिकल लाइन में होगा, उससे बच के रहना है। और चंद्रमा नीच का होगा, चंद्रमा उच्च का होगा तो कहां से परेशान करेगा, मैंने बताया कोई ग्रह उच्च या नीच का होता है तो वो जहां का मालिक होता है वहां फ्लक्चुएशन ले आता है। मालिक किसका है, धन वाले खाने का है, तो धन वाले खाने में यानी आपको गोत्र की साइड में, लाइनेज में, पीढ़ी में, किसी रिश्तेदार के ऊपर या किसी के और दैहिक कर्म में आपको धन का खर्चे का योग बनेगा। यहां पे 3, 4, 5 और 30, 31 को चंद्रमा यहां आया, जैसे ही आया केतु ने ग्रहण लगा दिया। चंद्रमा भी फ्लक्चुएटिंग, केतु भी फ्लक्चुएटिंग, बुध की राशि स्वयं फ्लक्चुएटिंग, स्थान परिवर्तन का मजबूत योग है। लेकिन 3, 4, 5, 30, 31 को यदि आपकी चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, न तो आपको स्थान बदलना है और नहीं 16, 17 को भी शामिल कीजिए इसमें, नहीं आपको जो है जॉब में चेंज लाना है। फिर से कह दूं 3, 4, 5, 30, 31 और 16, 17 को आने वाले जनवरी में आपके जॉब में झटके में चेंज का योग बनेगा। अवॉइड कीजिएगा यदि चंद्रमा केतु के अंतर प्रत्यंतर चल रही, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये डेट को छोड़ के आप चेंज कर सकते हैं। केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है आपकी, तो जब तक केतु यहां है आपने अपने जॉब में चेंज नहीं करना है, स्थान जहां रहते हैं हाउस को नहीं बदलना है, ध्यान रखें। 1, 2, 28, 29 यहां आएगा, ठीक बात है, और 14, 15 यहां आया, दोनों केस में झटके से लाभ का योग बनाएगा और आपको जो है निश्चित रूप से भाग्य आपका सट्टा जुआ लॉटरी या फिर जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग से लाभ देगा यदि शनि या बुध के अंतर प्रत्यंतर है तो। कब, 1, 2, 28, 29 और 14, 15 को। उसके बाद देखिए यहां पे 18, 19, 20 को आया,
ठीक बात है, यहाँ 6-7 को आया, दोनों पोजीशन में शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनेगा, संतानें यौन रूप से पदभ्रमित होंगी, एजुकेशन में ब्रेक का योग बनाएगा उनका, संतानों का थोड़ा बचना है, संतानों पे थोड़ा ध्यान रखना है आपने 6-7 को और 18, 19, 20 को। मैंने बताया देखिए कि शुक्र कहाँ बैठा है आपका, यहाँ बैठा है, और यहाँ पे चंद्रमा कब आया, 8 और 9 को आया, देखिए देख लीजिए 8 और 9 को आया, उसके बाद यहाँ पे यहाँ आ गया है, यहाँ कब आया है 10, 11, 23, 24, यानी 23, 24 तारीख को जब चंद्रमा यहाँ होगा शुक्र यहाँ होगा, और 8 और 9 को 8, 9 को 23, 24 को जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं उनको अपने गर्भस्थ शिशु का 6-7 को भी 18, 19, 20 को भी बहुत ध्यान रखना है, गर्भस्थ शिशु को नुकसान के योग बनते हैं, इस ड्यूरेशन में कंसीव करना अवॉइड करें यदि आपकी चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रही है। उसके बाद विवाह का योग, मैंने योग यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए आपके धन योग निश्चित रूप से धन योग बनाता है, शनि की, राहु की या शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो धन प्राप्ति का योग निश्चित बनेगा। स्थान परिवर्तन कब नहीं करना है मैंने बता दिया, 3, 4, 5, 30, 31 और 16, 17 को न स्थान में न जॉब में चेंज करना है। यहाँ देखिए संतान योग कब आपको प्रिकॉशन लेना है, शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, निश्चित रूप से अगर बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है आपकी तो आपको मेल चाइल्ड का योग है, शुक्र की या चंद्रमा की यहाँ पे या बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो फीमेल चाइल्ड का योग बनेगा। विदेश योग मजबूत योग है विदेश का, बुध महाराज यहां बैठे हैं 8 जनवरी तक, 8 जनवरी से पहले पहले आपका काम धंधे के लिए, बिजनेस के लिए विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनता है। उसके बाद पैतृक संपत्ति योग है, बताया मैंने आप लोगों को, द्यूत योग यानी कि जुए का योग बताया मैंने, जुआ सट्टा लॉटरी कब करना है। विवाह योग निश्चित रूप से यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपके विवाह का बहुत मजबूत योग बनता है। 7, 8, 9 अपनी ही राशि को बृहस्पति महाराज लाभ वाले खाने में बैठे देख रहे हैं तो जिनकी भी बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर है उनका विवाह का मजबूत योग है। ऐसे ही देखिए रोजगार एम्प्लॉयमेंट बताया मैंने, एम्प्लॉयमेंट में नीच काम से पैसे मिलने का योग है जिसकी राहु की चल रही है, याद रखें। वाहन मकान योग है आपका, मार्केश बताया मैंने कब मार्केश ध्यान रखना है अपना, आपके जनवरी महीना अल्टीमेटली आपको पैसा दे जाएगा, ये आपको मन में संताप नहीं आने देगा। हाँ, ग्रहों में अगर मार्केश के अंदर मार्केश है तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा, इतना देखें आप। दूसरी बात, लग्न का लॉर्ड बुध है, पूरे साल 2024 आपने ओम बुम बुधाय नमः का जाप करना है, क्योंकि बृहस्पति आपके जो लॉर्ड है स्टार्टिंग कहाँ हुई है, स्टार्टिंग ही उसकी मंगल की राशि से हुई है, तो बुध पूरे साल आपको फ्लक्चुएशन लाएगा, तो ओम बुम बुधाय नमः का आपने जाप करना है। कैसे करना है बताया है मैंने आपको, ये ध्यान रखें। यदि आपका शनि जो है, यदि शनि आपका कब धन देता है कब नहीं देता सब बताया है मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, मजबूत पोजीशन है तो बुध का सहयोगी होता है अभिन्न शनि, तो ओम शन शनिश्चराय नमः का भी आपने जाप करना है। बुध और शनि को संभाल लेंगे, ये 2024 का जनवरी तो छोड़िए पूरा साल आपको पैसा दे जाएगा, चेंजेस का मजबूत योग बनाएगा। थैंक यू।